हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 10.2 जिसमें हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक, और आपको वो समझ में आ गए होंगे ऐसा हमें लगता है। और आगे हम डिस्कस करेंगे आज आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट देखते हैं। Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center of the circle। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं चीज़ों को, लेकिन ये कह रहा है इसको आप प्रूव करके दिखाइए। तो प्रूव कैसे करना है वो देखते हैं यहाँ पे हम। इसमें क्वेश्चन बड़ा ही कंसेप्चुअल है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ चुके हो, लेकिन उसको कैसे लिखना है, वो प्रूव कैसे होगा, उसको देख लीजिए आप एक बार अच्छे से। यहाँ पर हमने ये सर्कल माना है, जो कह रहा है आपसे वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रूव करना है कि अगर ये एक टेंजेंट है सर्कल पे जिसका सेंटर O है और ये एक पॉइंट P पे टेंजेंट है, तो ये कह रहा है कि यहाँ से जो हम सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं यानी कि रेडियस ऑन द टेंजेंट वो परपेंडिकुलर होती है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट ए सर्कल विद सेंटर O एंड AB इज अ टेंजेंट विच टचेज द सर्कल एट पॉइंट P। ये हमने मान के दिखा दिया यहाँ पे, इस तरह की सिचुएशन हमारे पास है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या प्रूव करना है वो भी हमने लिखा है यहाँ पे। वी हैव टू प्रूव दैट द लाइन परपेंडिकुलर टू AB एट P पासेस थ्रू द सेंटर O, यानी कि यहाँ पर ये जो लाइन है परपेंडिकुलर होगी, ये हमें बताना है एग्जैक्टली। इसके बाद हम इस प्रूव के लिए क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम यूज करेंगे। ठीक, अब हम मेन अपने क्वेश्चन में चलते हैं। हमने क्या किया, लेट परपेंडिकुलर टू AB एट P डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। हमने ये मान लिया कि यहाँ से पास नहीं हो रहा, वो किसी और पॉइंट से पास हो रहा है, तभी तुम प्रूव कर पाएंगे उसको। एंड लेट इट पास थ्रू द अनदर पॉइंट O डैश, एक कोई पॉइंट ले लिया हमने O डैश, वो हमने कर लिया। अब ज्वाइन OP एंड OP डैश। देखो स्टूडेंट, ये किया है हमने कि सर्कल था, सेम सर्कल को यहाँ पे बना लिया है हमने, और यहाँ पे AB आपकी टेंजेंट है एट पॉइंट P। अब सेंटर ऑफ द सर्कल तो O है और हमने एक पॉइंट मान लिया जिससे पास कर रही है। हम ये मान रहे हैं, ऐसा नहीं होगा लेकिन हम मान रहे हैं क्योंकि हमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करना है। हमने ये पॉइंट माना O डैश, यहाँ से पास कर रही है ये वाली इसकी लाइन, तो हमने कहा एज परपेंडिकुलर टू AB एट P पास थ्रू O डैश। ये माना है ना हमने यही मान लिया कि परपेंडिकुलर जो लाइन है ये इससे पास हो रही है। अगर ये इससे पास हो रही है तो यानी कि O डैश P B, ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, 90 होना चाहिए। यस, क्योंकि जो भी लाइन सेंटर से आती है वो कहाँ आती है, परपेंडिकुलर डलती है, तो ये भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये हमने लिख दिया यहाँ पे O डैश PB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने इसको। ठीक है, अब हमने कहा कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड P इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे P पॉइंट कॉन्टैक्ट का है और ये सेंटर ऑफ द सर्कल O ही हमारे पास ओरिजिनली है। तो हम जानते हैं अगर ऐसा होता है तो आपका जो ये वाला केस होता है OP वो परपेंडिकुलर टू AB होगा। कोई भी लाइन जो सेंटर से पास करती है, हम प्रीवियसली देख चुके हैं इस चीज़ को, राइट। इसके अकॉर्डिंग OPB यानी कि OPB यानी कि दिस एंगल अगेन 90 होगा, जो हमने लिख दिया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, यहाँ पे अगर कंपेयर कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, तो क्या मिल रहा है हमको, दोनों एंगल इक्वल मिल रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हैं। तो क्या ऐसा है वो देखते हैं भी आगे चल के। तो फ्रॉम द फिगर, अगर हम इस फिगर के अकॉर्डिंग देखें, वी कैन ऑब्जर्व दैट जो हमारा एंगल है ये वाला, ये एंगल जो हमने 90 माना है बेसिकली अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो इस एंगल से छोटा है या नहीं है। तो अगर छोटा है तो ये इक्वल कैसे हो सकता है, ये तो गलत बात है। तो हमने ये कहा कि यहाँ पे O डैश PB इज लेस देन OPB, ये इक्वेशन नंबर 4। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम फिगर में देख पा रहे हैं कि ये एंगल जो है इतना बना हुआ है, छोटा है देन दिस पर्टिकुलर एंगल, जो कि एग्जैक्टली 90 के इक्वल है। सो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन O एंड O डैश कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब दोनों एक ही पॉइंट पे आ जाएं। ये कब पॉसिबल है, जब हमारा O डैश भी कहाँ हो, O के प्लेस पे हो, जब ये कोइंसाइड कर जाएंगे तब। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि द परपेंडिकुलर टू AB एट P पासेस थ्रू द सेंटर O।
इसीलिए हमने ये इसको बोला है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि कुछ भी नई चीज़ नहीं पढ़ी है हमने, लेकिन क्योंकि वो प्रूव करा रहा है हमसे, हमें ये सब काम करना पड़ा इसके अंदर, और ऐसे ही इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करें और देखें, आपको समझ में आ जाएगा। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसको। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। सो ऐसा जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, एग्जाम्पल में बता चुके हैं आपको। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड है, इसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो वो जाके कमेंट सेक्शन में लिख दे, उसको भी हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, इसके साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 2 concentric circles are of radii 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। पहले तो हम जानते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। तो ऐसे हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकते हैं जिनका सेंटर सेम है। एक उनमें से सर्कल, 2 सर्कल हमने ये बनाए हुए हैं, इस छोटे वाले सर्कल का सेंटर भी यही है और बड़े वाले सर्कल का भी यही है। पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए आपकी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो 5 सेंटीमीटर की रेडियस है वो बड़े सर्कल की होगी और जो छोटा सर्कल है उसकी 3 सेंटीमीटर की रेडियस होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ दिस कोड, ये वाला जो कोड है आपका, टू द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल पे देखोगे तो एक कोड बन रहा है और स्मॉलर सर्कल पे देखोगे तो ये उसकी टेंजेंट है। ठीक है, तो आपसे या तो बोलो कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालनी है आपको, या बोलो आपको कोड ऑफ द सर्कल। कैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन को, इसीलिए आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन में मूव करना होता है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसको। तो स्टूडेंट देखो, यहाँ पर ये जो OP है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसमें जो OP की वैल्यू है दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू OQ, और उसकी गिवन है 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल। इसके बाद सिमिलर वे में हम कह सकते हैं जो OA की वैल्यू है दैट इज 3 सेंटीमीटर, ऑल्सो दिस वन इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। क्लियर, यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको नोट करना चाहें तो 5 सेंटीमीटर ये वाली लाइन है और 3 सेंटीमीटर ये वाली लाइन है, दिस वन, एज इट इज अ रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब स्टूडेंट अगर हम ये चीज़ निकाल पाए यानी कि PA, तो हमारी चीज़ ये क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे PA की वैल्यू क्या आएगी, वो हम इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होगा, OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, OP का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस PA को PA मान लेते हैं, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हम निकाल पाएंगे इसको PA की वैल्यू। दिस इम्प्लाइज PA इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। यू नो द स्क्वायर ऑफ बोथ द नंबर्स, सो PA इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9, और यहाँ पे आएगी PA की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 16। सो PA यहाँ से आ जाएगा आपका 4। कैसे करेंगे, 4 इंटू 4, एक पेयर बाहर आ जाएगा तो वैल्यू आएगी 4 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट से? अब इसके बाद अगर आप देखो यहाँ पर 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिमिलर वे में हम इस ट्राइंगल के अंदर क्या लगाएंगे, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और यहाँ से AQ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एक तो ये मेथड हो जाएगा, लेकिन ये बच्चों वाला मेथड रहेगा। आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट लगाओगे। कॉन्सेप्ट क्या होगा कि line drawn from the center, drawn
from the center to the chord of circle bisect the chord at midpoint। देखो स्टूडेंट, यहां पर सेंटर O है बड़े सर्कल का भी छोटा सर्कल का भी। ये जो कोड है ये किस पे, बड़े सर्कल पे है। अगर हम सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं इस कोड के ऊपर तो उस कोड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है एट द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का मतलब ये है दैट इज PA इज इक्वल्स टू AQ दैट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ये हो गया। और अगर ऐसा है कि दोनों इक्वल है और 4 सेंटीमीटर इक्वल है तो PQ की वैल्यू देन PQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ PA बोलेंगे या फिर ट्वाइस ऑफ AQ बोलें, बात तो एक ही है। सो PQ की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ 4। सो PQ इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड दैट्स योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पर क्या है, PQ जो है हमारे, हमें ये जो OA लाइन है ये इसको कहाँ मिड पॉइंट पे कट करेगी। इसका मतलब PA की जो वैल्यू है वो AQ के इक्वल होगी, 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। नाउ PQ क्या है, दोनों का समेशन है, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे देखो आप, PQ इज इक्वल्स टू PA प्लस AQ, यही तो है, PA प्लस AQ। अब PA और AQ दोनों बराबर हैं, सो इसको लिखे PA प्लस PA लिख देते हैं इसको। और यहाँ पे PQ की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ PA। ठीक है, ऐसे आया ये, और यहाँ से आप इसको रख सकते हैं इजीली। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही अच्छा प्रूव करवाया है और कैसे करते हैं उसको वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सी द गिवन फिगर। आपको फिगर भी गिवन है इसकी। प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। अब स्टूडेंट ये अच्छा क्वेश्चन क्यों है, पहले तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, पहले तो इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि जब सर्कल किसी चीज़ को कंप्लीटली क्या कर ले, कवर कर ले, राइट। अगर सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल है मतलब यहाँ पे सर्कल को कोई चीज़, यहाँ पे कोई चीज़ क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या कर रहा है, सर्कल को क्या कर रहा है, उसके चारों तरफ बैठा हुआ है ना। अगर वो कहता है इंस्क्राइब, तो इंस्क्राइब का मतलब होता है अंदर होता। ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है अगर हम अंदर बना दें तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, इंस्क्राइब्ड। और अगर सर्कमस्क्राइब्ड है तो मतलब इसके बाहर बाहर होगा, यानी कि सर्कमफ्रेंस पे आ रहा होगा कहीं ना कहीं वो, है ना। जैसे सर्कमफ्रेंस से टच कर रहा है तो उसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। ठीक, अब जो प्रूव करने वाली चीज़ है वो देख लेते हैं। AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, यानी कि देखो यहाँ पे AB प्लस CD यानी कि अपोजिट साइड्स का सम इज इक्वल्स टू द अपोजिट टू अदर साइड्स का सम के इक्वल है, ये हमें बताना है। तो बहुत ही अच्छा है, और आप इसमें ट्रिक समझिएगा कि इसको एक ही बार में कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं D पॉइंट के पास में। तो आप देखो यहाँ पे जो DS इज इक्वल्स टू DR होगा, DS इक्वल्स टू DR। क्यों? क्योंकि टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट D। इस D पॉइंट से दो टेंजेंट्स हमारे पास हैं, ये वाली। क्लियर है? इसके बाद हम पॉइंट A के पास आते हैं। तो क्या हम पॉइंट A के पास आएंगे तो क्या मिलेगा हमें, A, या एक काम करते हैं अभी D से पहले अपने मतलब ले लिया इसको, अब हम पॉइंट C के पास जाएंगे।
क्यों जाएंगे? क्योंकि हमें पूरी लाइन कंप्लीट करनी है, अभी पूरी लाइन कंप्लीट नहीं है। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे, सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट सी, दोनों इक्वल होंगी। अब देखो स्टूडेंट, यहां पे आओ आप इस पॉइंट के अपोजिट, इस डी का हमने स्टार्ट किया था, यहां के अपोजिट आओ बी पे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू, राइट। टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट बी। और इसके बाद आओ आप ए के ऊपर, तो ए पी इज इक्वल्स टू ए एस, और ये है टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ए। इसको माना हमने इक्वेशन नंबर 1, इसको माना 2, इसको माना 3 और इसको माना हमने 4। अब हम क्या करते हैं, सारे के सारे जो इक्वेशंस हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। सो एडिंग 1 + 2 + 3 + 4, ये हमने सबको ऐड किया तो देखिए क्या बनता है हमारे पास, ds + cr + bp + ap इज इक्वल्स टू dr + cq + bq + as। ऐसा कुछ सिस्टम मिला हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट, dr + rc या cr, इसको देखेंगे हम सिर्फ, तो ये किसके इक्वल है, dc के इक्वल है, या बोले cd के इक्वल है ना। अगर हम देखें ds कहाँ है, ये, और cr, एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे dr, इधर लिखेंगे इज इक्वल्स टू ds, ऐसे इधर लिखेंगे, राइट, फर्स्ट में। तो यहाँ पे आएगा dr, ये dr + cr की वैल्यू कितनी है, dr + cr इज cd, राइट। इसके बाद bp + ap, bp कहाँ है भाई, bp + ap कितनी वैल्यू है इसकी, इस सेकंड वाले की वैल्यू देखेंगे आप, bp + ap इज ab, तो प्लस साइन बीच में a b, इसकी वैल्यू हो गई, राइट। इसके बाद यहाँ पे dr की जगह ds करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे अपना, और ds + cq, नहीं ds + as, यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ से उठाएंगे और ये वाला as यहाँ से उठाएंगे, ठीक। इन दोनों की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, ds + as इज ad या da, ad, यस। और यहां पर cq + bq, इसकी वैल्यू है bc + bc। सो दिस इंप्लाइज, हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं यहाँ पे कि ab + cd इज इक्वल्स टू AD + BC, एंड ये हमको प्रूव करना था, सो हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो ये इसका प्रूफ था। आपको सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि यहाँ पे पहले इस पॉइंट को लेना है, फिर इस पॉइंट को लेना है, फिर इस पॉइंट को लेना है, और फिर इस पॉइंट को लेना है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो इसमें कि जैसे हमने ए बी सी डी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है टेकन इन ऑर्डर, हम इसका रिवर्स चलेंगे डी सी बी ए, और इनको सारी वैल्यूज़ को लिखते जाएंगे, और जो भी हमारे पास आता है उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और हमारे पास हमारा जो प्रूव करना है वही हमारे पास आ जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
क्या क्वेश्चन में है, इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O and another tangent AB with a point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B। ये आपको सारी की सारी फिगर समझ में आ रही होगी। जैसे जैसे बोला गया है कि ये वाले दो टेंजेंट्स हैं पैरेलल आपस में, और यहाँ पर जो टेंजेंट AB है ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C पे है, और इस वाली XY टेंजेंट को कट कर रही है एट पॉइंट A एंड X डैश Y डैश को एट पॉइंट B। आपको प्रूव करना है एंगल AOB यानी कि ये वाला जो एंगल है आपका, ये कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। ये आपको इसमें प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देखते हैं क्वेश्चन में कैसे मूव करते हैं हम। सो पहले हम वो चीज़ लिख रहे हैं जो हमें गिवन है। तो गिवन में क्या है, सर्कल विद सेंटर O एंड टू टेंजेंट्स XY एंड X डैश Y डैश एट पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली, यहाँ पे P पे और यहाँ पे Q पे, और एक टेंजेंट है AB जो पॉइंट C पे है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से गिवन है। और टू प्रूव क्या करना है, एंगल AOB ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन इसमें करनी है हमें, वो क्या करनी है, ज्वाइन करना है O पॉइंट को C से, यानी कि जो भी हमारा तीसरी टेंजेंट थी उसको भी सेंटर से हम ज्वाइन कर देते हैं। इतना सारा काम आपने कर लिया अब तक। अब इसका मेन प्रूफ आता है कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर हम दो ट्राइंगल लेंगे और उसमें सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। राइट, बड़ा आसान सा है कि हमने लिया इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल COA। ठीक है, COA देखो दोबारा से, POA ये वाला ट्राइंगल है और COA ये वाला ट्राइंगल है। राइट, अगर इसको देखो आप, ये पूरा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। यस, क्वाड्रिलेटरल APOC ये पूरा क्वाड्रिलेटरल है। इसमें दो ट्राइंगल है, हमने वो दो ट्राइंगल अलग अलग ले लिए हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना में क्या क्या करने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो OP है वो OC के इक्वल होगी, लिख देते हैं OP इज इक्वल्स टू OC। क्यों, रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। क्लियर है, यहाँ पे देखो ये वाला भी रेडियस है और ये वाला भी रेडियस है। ठीक है, दूसरा पॉइंट होगा इसमें आपका जो PA है वो आपका AC के इक्वल होगा, यानी कि ये वाला जो टेंजेंट है इस सर्कल पे, ये वाले टेंजेंट है, दोनों इक्वल होंगी। क्यों, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, और वो कौन सा पॉइंट है, A से ये भी टेंजेंट है PA या फिर AP, और AC भी है। राइट, और तीसरा क्या है, OA इज इक्वल्स टू OA, ये क्या है, कॉमन है दोनों में। हेंस जो ट्राइंगल POA है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COA होगा। क्लियर है, बाई SSS रूल, ट्रिपल S रूल से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट बना दिया। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो यानी कि ये जो एंगल है, एंगल देन हम कह सकते हैं एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल COA। यस, ये वाला जो एंगल है दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन होगा बाय दिस थ्योरम। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको यहाँ पे। अब देखना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, अब इसको देखो आप, इस क्वाड्रिलेटरल OQBC सेम तरीके से क्वाड्रिलेटरल ये बना हुआ है, तो हम कह सकते हैं सिमिलरली क्या होगा, जो ट्राइंगल आपका ट्राइंगल यहाँ पर कौन सा QOB is also congruent to triangle BOC, ट्राइंगल BOC इसके कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं होगा, अगेन बाई ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी।
बाई ट्रिपल एस। जैसे हमने इसमें किया था सेम मेथड इसमें लगाएंगे हम, यानी कि ये रेडियस, ये कॉमन, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट सेम तरीके से भी हो जाएगा, उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो अगर ये दोनों ऐसे इक्वल हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब ये वाला एंगल, जो ये वाला एंगल होगा, देखो 3 बार हम लगा रहे हैं इसको, ये इसके इक्वल होगा, यस। तो हम कहते हैं एंगल QOB इज इक्वल्स टू एंगल BOC। ये इक्वेशन नंबर आ गई सेकेंड, ठीक है। नाउ अब देखो स्टूडेंट, यहां पे ध्यान से, अगर हम सारे एंगल को हम ऐड कर दें, ठीक है, सारे एंगल मतलब इस एंगल को, इसको सबको ऐड कर लें यहाँ पे हम, तो कितना बैठेगा देखो जरा, एंगल POA प्लस एंगल COA प्लस एंगल BOC प्लस एंगल QOB इज इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। देखो ये जो PQ लाइन है, ये कंप्लीट एंगल कितना होता है, स्ट्रेट लाइन एंगल 180 के इक्वल होता है। तो इसमें ये वाला एंगल किया, ये वाला एंगल किया, ये और ये सारे एंगल को प्लस करेंगे तो पूरा स्ट्रेट एंगल बैठेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम स्ट्रेट एंगल। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये दोनों तो इक्वल हैं फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। अगर इक्वल हैं तो हमें जो चाहिए उसको लेंगे, COA, इसको लिखते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल COA, यस। दोनों एंगल ये भी और ये भी इक्वल हैं, तो हमने एक ही लिख लिया COA, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। अब इसी तरीके से प्लस ये जो एंगल हैं दोनों, ये वाले, इसमें दोनों एंगल इक्वल हैं, QOB इक्वल्स टू BOC। देखो दोनों इक्वल हैं, हमें कौन सा चाहिए, BOC। सो ट्वाइस ऑफ एंगल BOC हमने लिख लिया, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे 2 कॉमन है दोनों में, और एंगल COA प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180, और ये 2 को हम क्या कर देंगे, नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे अपॉन 2, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 90। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से कि एंगल COA ये वाला एंगल है, दिस वन, एंड प्लस एंगल BOC ये वाला है, तो ये कंप्लीट ये वाला एंगल हम बात कर रहे हैं इसकी, राइट। COA और BOC, इतना और इतना, पूरा एंगल कितना आ गया, BOA, यानी कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। सो स्टूडेंट देखा आपने, ये क्वेश्चन आसान भी नहीं था लेकिन हार्ड भी नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दे करके अप्लाई करें कॉन्सेप्ट्स को, यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल्स, जो हमने बड़े ही इजी तरीके से अप्लाई कर लिया। और जब भी ऐसा केस आता है कि हमने इस तरीके से करके दिखाया और दूसरे में सेम चीज़ अप्लाई हो रही है, तो हम सिमिलरली कह के वही चीज़ डायरेक्ट लिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये जितना भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके साथ क्वेश्चन नंबर जो बचे हुए हैं, जो आपके इस एक्सरसाइज में लेफ्ट आउट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में, सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।